किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। मौसम खबर में हम आपके लिए लेकर आते हैं मौसम से जुड़ी हुई तमाम अहम जानकारियां, जिसमें बारिश के पूर्वानुमान की भी बात होती है और पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल भी बताते हैं। लेकिन आइए पहले 5 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। शुरुआत करते हैं पूर्वी राजस्थान से। बता दें कि कुछ इलाकों में यहां पर जोरदार बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कहीं कहीं भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आइए अब रुक कर लेते हैं मध्य महाराष्ट्र का, और यहां के लिए आपको बता दें कि कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि अगर गुजरात की बात की जाए तो कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। जी हां, बेहद भारी बारिश का अनुमान यहां पर जताया गया है। त्रिपुरा की बात करें तो यहां भी कहीं कहीं बेहद भारी बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें, और आइए अब हम रुक करते हैं अपनी एआई एंकर भूमिका, जो हमें बताएंगी कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से मौसम को लेकर किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं उन क्षेत्रों की जानकारी से जहां चेतावनी जारी की गई है। पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश हो सकती है। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के तटीय इलाकों में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश और प्रतिकूल हालात बन सकते हैं। मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां सतर्क रहें। पश्चिमी राजस्थान और गांगेय पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश हो सकती है। ओडिशा और तटीय कर्नाटक के तटीय इलाकों में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश और प्रतिकूल हालात बन सकते हैं। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां नजर बनाए रखें। केरल, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, मराठवाड़ा, विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश में तटीय इलाकों में प्रतिकूल हालात के साथ भारी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जी हाँ, तो जाना आपने कि मौसम को लेकर किस तरह का अलर्ट है। देश के कई हिस्से हैं जहां पर बेहद भारी बारिश हो सकती है और किन इलाकों में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बता दें आपको मौसम पूर्वानुमान के बारे में। देखते हैं देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर बारिश हो सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के बीच में। उत्तर भारत का सबसे पहले रुख करेंगे, और जैसे कि आप देख रहे हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। साथ ही हरियाणा, दिल्ली में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, पंजाब में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। तो उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अनेक जगहों पर यहां पर बरसात के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो उत्तर भारत के कई हिस्से हैं जहां पर बारिश की संभावना बनती हुई दिख रही है। और अब पूर्वोत्तर भारत का रुख कर लेते हैं। तो झारखंड और गांगेय पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो अधिकतर जगहों पर बादल बरस सकते हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अधिकतर जगह बारिश हो सकती है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और साथ ही ओडिशा में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। वहीं पर दक्षिण भारत की अगर हम बात कर लेते तो आपको बता दें कि यहां पर भी बरसात के आसार नजर आ रहे हैं। तटीय कर्नाटक में अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। तो तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश में भी कई जगह बादल बरस सकते हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी बारिश हो सकती है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी अनेक जगहों पर बरसात के आसार हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं पश्चिम भारत के अधिकतर हिस्सों में अधिकतर स्थानों पर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। पूर्वी राजस्थान,
की बात करें या फिर गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की, इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी अधिकतर जगह बादल बरस सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भी अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है और साथ ही मराठवाड़ा में भी। आगे बढ़ते हैं और अब मौसम की चाल पर नजर डाल लेते हैं। बता देते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा मौसम का हाल। और आपको बता दें कि खासतौर पे पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बारिश हुई है, हरियाणा में भी बादल बरसे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि झारखंड और ओडिशा में भी बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। अरुणाचल प्रदेश में भी बरसात हुई है। तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक की बात की जाए तो यहां पर भी बादल बरसे हैं, यानी कि यहां पर भी बारिश दर्ज की गई है, खासतौर पर पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए। आगे बढ़ते हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं पश्चिम भारत में भी कई जगहों पर बादल बरसे हैं। पश्चिमी पूर्वी मध्य प्रदेश में, मध्य भारत में भी बारिश हुई है, छत्तीसगढ़ में भी, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में भी बादल बरसे हैं। इसके साथ ही गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो देश के मध्य और पश्चिमी भारत के भी कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। मौसम से जुड़ी हुई और भी खबरें आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और तापमान की स्थिति के बारे में नजर डाल लेते हैं। बताते हैं देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर तापमान में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। अधिकतर और न्यूनतम तापमान का हाल इसमें हम आपको बताते हैं। तो पहले जान लेते हैं अधिकतम तापमान के बारे में। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है, यानी कि सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं पूर्वी राजस्थान की बात करें तो सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान रहा है। हरियाणा, दिल्ली में भी इसी तरह की स्थिति नजर आई है तापमान की। यहां पर भी जो अधिकतम तापमान है उसमें कुछ गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा बिहार की बात करें तो यहां पर सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है, यानी कि सामान्य से ज्यादा गर्मी यहां पर इस वक्त महसूस की जा रही है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा तापमान दर्ज किया गया, यानी कि यहां पर भी तापमान में कुछ बढ़ोतरी इस वक्त देखी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और दूसरे हिस्सों का रुख कर लेते हैं। रायलसीमा की बात करें तो यहां पर भी तापमान जो है वो सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के पोखरण में 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अब न्यूनतम तापमान की बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, यानी कि जो रात का तापमान है उसमें यहां पर कुछ बढ़ोतरी इस वक्त दिख रही है। आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में। तो यहां पर सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान रहा। साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इसी तरह की स्थिति नजर आई और यहां पर भी सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान रहा। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान रहा न्यूनतम, और यही हाल गांगे, पश्चिम बंगाल में भी नजर आया। यहां पर भी जो न्यूनतम तापमान है उसमें कुछ गिरावट दर्ज की गई। तटीय आंध्र प्रदेश की बात कर ले या फिर आपको बता दें तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तो यहां पर सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। जी हाँ, रायलसीमा और पुडुचेरी की बात की जाए तो यहां पर भी इसी तरह की स्थितियां बनती हुई नजर आई। आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको
पूर्वी मध्य प्रदेश में सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान रहा। पूर्वी राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रही और इसके अलावा सौराष्ट्र कच्छ में भी ऐसा ही हाल नजर आया और सामान्य से ज्यादा न्यूनतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया। और मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान रहा है पश्चिमी मध्य प्रदेश के राजगढ़ में, जहां पर 20.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। जी हां, तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान पर हमने नजर डाली और आइए अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं देश के तमाम अहम शहरों में किस तरह के तापमान का हाल रहा। तो देखा आपने देश के तमाम अहम शहरों में तापमान की क्या स्थिति दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। IPL बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिएगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल, IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब मौसम खबर में बात करते हैं वायु की गुणवत्ता की। जी हाँ, AQI यानी कि एयर इंडेक्स क्वालिटी के आधार पर हम जानते हैं कि आपके शहर के वायु की गुणवत्ता कैसी है। इसके बारे में हमें बताएंगी AI एंकर भूमि। तो आइए उनका रुख कर लेते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 167 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 54 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई। यहां गुणवत्ता सूचकांक 85 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 120 दर्ज किया गया, जिसे संतोषजनक माना जाता है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 144 दर्ज किया। पटना की बात करें तो यहां भी वायु गुणवत्ता अच्छी श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 89 दर्ज किया गया। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहां वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 55 दर्ज किया गया। वहीं अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 107 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा भी अच्छी रही और यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 53 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। तो जाना आपने एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में और आपके शहर की वायु की जो गुणवत्ता है वो कैसी है, अच्छी है, संतोषजनक है या फिर खराब है। उम्मीद है इस जानकारी का लाभ उठाएंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि पर्यटक स्थलों में अगले 4 दिनों के दौरान आपको किस तरह का मौसम मिल सकता है। और ऐसे में आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं लद्दाख के लेह का। यहाँ पर रविवार को कुछ बादल छा सकते हैं। तापमान 30 से 12 के बीच रहेगा। वहीं पर थोड़ी बढ़ोतरी तापमान में दिख रही है। सोमवार को 31 से 13 के बीच तापमान रहेगा। बादलों की लुका छिपी यहाँ पे जारी रहेगी। मंगलवार और बुधवार को भी कमोबेश ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं। कुछ कुछ बादल छा सकते हैं और इसके साथ ही अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पर बना रहेगा। आइए अब धर्मशाला का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि गरज के साथ बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं आने वाले 3 दिनों के दौरान। अधिकतम तापमान जहां पर 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो न्यूनतम 19 और 18 के आसपास बना रहेगा। अधिकतम तापमान 27 डिग्री
डिग्री लगातार 4 दिनों के दौरान बना रहेगा। बुधवार को भी यहाँ पर बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि लगातार यहाँ पर बारिश की स्थितियां नजर आ रही है आने वाले 4 दिनों के दौरान। उत्तराखंड के केदारनाथ का ये रुख करते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि रविवार को थोड़े बहुत बादल छा सकते हैं और 7.3 अधिकतम तापमान रहेगा, तो न्यूनतम तापमान 4.2 बना रहेगा। और सोमवार को तापमान में थोड़ी सी गिरावट रहेगी, 6.5 से 3.6 के बीच तापमान रहेगा। तो मंगलवार को फिर से बढ़ोतरी के साथ ही 7.7 से 3 के बीच में तापमान की स्थिति आ जाएगी और लगातार बादल छाए रह सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या की आइए अब बात कर लेते हैं, जहां पर आने वाले 4 दिनों के दौरान लगातार हम देख रहे हैं कि बादलों की लुकाछिपी चल सकती है, बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही जो अधिकतम तापमान है वो 35-36 डिग्री के आसपास बना रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26-27 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति बनते हुए नजर आ रही है। बहुत ज्यादा तापमान में उतार चढ़ाव नहीं है, बादल छाए रहेंगे। वहीं पर बात करें नागालैंड के कोहिमा की, तो आने वाले 2 दिनों के दौरान यहां पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा बता दें तापमान 24 से 18 के बीच रहेगा रविवार को, तो सोमवार को अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी देख रहे हैं। 25 से 17 के बीच तापमान रहेगा। 24 से 17 मंगलवार को रहेगा और यह तापमान अगले दिन बुधवार को भी बरकरार रहेगा। मंगलवार बुधवार को भी बादल छाए रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि सिक्किम के गैंगटॉक में कैसा मौसम रहेगा आने वाले 4 दिनों के दौरान। यहां पर भी बारिश की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। तो गैंगटॉक अगर प्लान बना रहे तो आपको बता दें कि बारिश मिल सकती है यहां पर आपको, जहां पर रविवार सोमवार को 22 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा, तो न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 1 डिग्री की बढ़ोतरी हम मंगलवार को देख रहे हैं। मंगलवार बुधवार को 23 से 19 के बीच यहां पर आपको तापमान मिल सकता है और साथ ही लगातार बारिश हो सकती है। वहीं अब रुक करते हैं ओडिशा के पुरी का, तो आपको बता दें कि यहां पर भी कुछ बादल छाए रह सकते हैं आने वाले 3 दिनों के दौरान और बुधवार को बारिश की स्थिति बनती हुई यहां पर नजर आ रही है, जहां पर 33 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहेगा रविवार को। तो सोमवार को 1 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी अधिकतम तापमान में, 34 से 29 तापमान रहेगा। ये तापमान बरकरार रहेगा मंगलवार को भी और बुधवार को फिर से तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आ सकती है। इसके साथ ही अगर अब बात करें गोवा के पणजी का, तो यहां पर भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान। तो पणजी का अगर रुक करना चाहते हैं तो यहां पर बारिश मिल सकती है। तापमान में उतार चढ़ाव नहीं है बहुत ज्यादा। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहां पर बना रहेगा और लगातार आने वाले 4 दिनों के दौरान बारिश की स्थिति आपको मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं और केरल के कोट्टायम का रुख करते हैं। यहां पर भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान। अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं, 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहां पर बना रहेगा, तो न्यूनतम तापमान में भी कोई बदलाव नहीं है और 25 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान की यहां पर स्थिति रहेगी, यानी कि 33 से 25 के बीच में तापमान रहेगा और बारिश लगातार यहां पर आपको मिल सकती है। तो केरल के बाद आइए अब रुक कर लेते हैं तमिलनाडु का, और यहां पर आपको बता दें कि रविवार सोमवार और मंगलवार को बादल छा सकते हैं कुछ कुछ, और जो तापमान है वो जहां रविवार को 31 से 25 के बीच रहेगा, तो सोमवार को अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। 32 से 25 तापमान रहेगा, 32 से 26 मंगलवार को और बुधवार तक आते आते बारिश के आसार यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। 32 से 26 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रह सकती है। तो जाना आपने कि किस तरह का मौसम रहेगा पर्यटक स्थलों में, तो अगर आप प्लान बना रहे हैं तो इस जानकारी के आधार पर अपना प्लान बनाएं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं एआई एंकर कृष का, जो हमें बताएंगे कि देश के जो अलग अलग हिस्से हैं वहां पर जो किसान हैं वो इस वक्त मौसम को ध्यान में रखते हुए किस तरह के कृषि कार्य कर सकते हैं। तो रुक करते हैं एआई एंकर कृष का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी शुष्क इलाकों में मौसम साफ रहने पर तैयार मटर की तुड़ाई करें और इसके बाद उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर रखें। इसके साथ ही यहां इस समय फूल गोभी को कीटों के प्रकोप से बचाएं। वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊपरी नम इलाकों में फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की नर्सरी तैयार करें। इसके अलावा यहां मक्का के खेतों से जल निकासी की व्यवस्था करें। हिमाचल प्रदेश के मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों के किसान मक्का और टमाटर के खेतों में पानी जमा न होने दें। इसके साथ ही यहां टमाटर के पौधों को सहारा दें और तैयार टमाटर की समय से तुड़ाई करें। हिमाचल प्रदेश के मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में ही
धान के खेतों में मेड़ों से खरपतवार साफ करें। हिमाचल प्रदेश के उप पर्वतीय और निचले इलाकों में दलहनी फसलों में निराई करें। इसके साथ ही यहाँ गुणवत्ता और उत्पादकता बनाए रखने के लिए 8 से 10 दिनों के अंतराल पर चाय की तुड़ाई करते रहें। यहीं ये मौसम मूली, शलजम, गाजर और पालक की बुआई या रोपाई के लिए उपयुक्त है। वहीं उत्तराखंड के भाबर और तराई इलाकों में धान, बाजरा, रागी और सब्जियों के खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखें। इसके साथ ही यहाँ इस समय खड़ी फसलों में उर्वरकों और कीटनाशकों का छिड़काव न करें। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में भी बाजरा, मक्का और रागी के अलावा दलहनी फसलों और सब्जियों के खेतों से जल निकासी की व्यवस्था करें। इसके साथ ही यहाँ इस समय बाजरा और अगेती मटर को सहारा दें। जम्मू कश्मीर के उपनम इलाके में धान के खेतों में सिंचाई न करें। इसके साथ ही यहाँ मक्का, दलहनी फसलों और सब्जियों के खेतों में पानी जमा न होने दें। जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती इलाकों में दलहनी फसलों के खेतों में पानी जमा न होने दें। जम्मू कश्मीर के घाटी इलाकों में मक्का, ज्वार और बाजरा जैसी चारा फसलों में सिंचाई करें। इसके अलावा यहाँ गांठ गोभी, पत्ता गोभी और फूल गोभी की रोपाई करें। यहीं इस समय सब्जियों में निराई गुड़ाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कृष, ये बताने के लिए कि जो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों के किसान हैं उन्हें इस वक्त मौसम को ध्यान में रखते हुए खासतौर पर किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। बहरहाल आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल है टमाटर, जो कि हम सबके बीच काफी लोकप्रिय है। खाने को तो ये स्वादिष्ट बनाता ही है, इसके साथ ही इसमें पाया जाने वाला जो लाइकोपिन तत्व है वो औषधीय गुणों से भी भरपूर है। इसकी व्यावसायिक खेती किसानों को काफी लाभ दे सकती है। इस वक्त कुछ इलाकों में टमाटर की या तो नर्सरी लगाई जा रही है या फिर रोपाई की जा रही है। तो टमाटर की अच्छी फसल लेने के लिए किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे IL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की